आपसे मैं कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछूंगी आपके बारे में कुछ और जानने के लिए, लोगों को बताने के लिए. सो माय फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज योर फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड? In my opinion, for anybody's, the favorite destination is your insight. ओके. And I would like to quote, ज़ौक का एक शेर है कि हम आप ही को अपना मकसूद जानते हैं, अपने अलावा किसको मौजूद जानते हैं. मकसूद मतलब डेस्टिनेशन, मकसद से मकसूद बना है. हम आप ही को अपना मकसूद जानते हैं, अपने अलावा किसको मौजूद जानते हैं, खुद अपनी राह खोजने हम जल वगर हुए थे, इस राज को तो केवल महदूद जानते हैं. वेरी फ्यू नोज. सो एवरीबडीज फाइनल डेस्टिनेशन शुड बी गो इनसाइड. भगवान बुद्ध ने कहा अप दीपो भव, और वहीं आदि शंकराचार्य जी ने कहा कि अपने अंदर जाको, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या. तो अंदर, बाकी सब तो बाहर है, देखते रहिए. बहुत कुछ चीजें हैं, आज है, दुनिया बदलेगी, कुछ समय बाद और बदलेगी. जी. और डेस्टिनेशन में तो आप पूरी जिंदगी में भारत के डेस्टिनेशन सारे नहीं घूम पाएंगे, विदेश की क्या बात करें. जी, बिल्कुल. अच्छा, अब खाने की बात करें. अब भारत में भिन्न-भिन्न प्रकार के वैरायटी के क्विज़ीन्स हैं. आप नॉर्थ से लेके साउथ चले जाइए, वेस्ट से लेके ईस्ट चले जाइए, और पूरे विश्व में कितने सारे क्विज़ीन्स हमें देखने को मिलते हैं, खाने को मिलते हैं, परखने को मिलते हैं. आपकी फ़ेवरेट क्विज़ीन कौन-सी है? हर भारतीय कुजीन हमारे लिए एक फेवरेट है, क्योंकि भारतीय कुजीन की खासियत जानते क्या है. इट इज सो साइंटिफिकली डिजाइन कि आप भटूरा छोले के साथ ही खाएंगे. जी. जहां एक्सेसिव फैट है तो सेलुलोज के साथ खाया जाएगा. फिर आप सोचिए, दाल हींग के तड़के के साथ खाएंगे, कहेंगे हींग डाइजेस्टिव होती है, मगर सबसे भारी दाल कौन सी होती है? काली उड़द हुँ, की दाल. हुँ. वो हींग के साथ नहीं खाएंगे, उसमें मक्खन डालेंगे. क्यों? सेलुलोज हैवी होगा तो फैट आना चाहिए. जी, बिल्कुल. तो पूड़ी अगर खाएंगे तो सीताफल या कद्दू के साथ खाएंगे, जो उसको डिसॉल्व कर सके. इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इंडियन फूड हैबिट्स को तो अगर देखें तो हमारे यहाँ पूरा पाक शास्त्र है. और एक और मैं, आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट टू द व्यूअर्स, you never have heard about in any country that the season specific food is there. In here, what we have to take in winter, what we have to not to take in summers, what we not to take during the rainy season. And not only this, the timing specific food is also there. कि राइट. दही रात में नहीं लेना है, दिन में लेना है, और दूध रात में ही लेना है. इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, एक बार भारत के विविध पाक शास्त्र को पढ़ेंगे तो लोगों के ज्ञान खुल जाएंगे कि हाउ डाइवर्स एंड साइंटिफिक आवर फूड हैबिट्स वर. एक और सवाल, आपकी पर्सनल चॉइस के ऊपर. आपका फेवरेट सॉन्ग या मूवी जो आप बार-बार देखना चाहते हैं, और जो आप बेहद पसंद करते हैं? देखिए, मूवी बहुत सी हैं जिनको बहुत गौर से देखा, पर आजकल के बच्चे बहुत गौर से चीज़ देखते नहीं हैं. एन नंबर ऑफ मूवीज़ हैं. मतलब किसी, ये तो बहुत अनरियलिस्टिक कंपैरिजन होगा. इवन टाइम मैगजीन ने भी 100 ईयर्स होने के ऊपर जो 100 मूवीज निकाली थी, उसमें कोई कैटेगराइजेशन नहीं किया था. पर मूवी के रेफरेंस में एक जस्ट पॉइंट आउट करना चाहता हूँ. दीज डेज सलमान खान इज वेरी मच इन द न्यूज फॉर नेगेटिव रीजंस और वॉट एवर इट इज. बट दैट इंसिडेंस हैपन, यू नो, ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ विच मूवी हम साथ साथ हैं. यस. मैं सिर्फ बच्चों से कहूंगा, जरा हम साथ साथ हैं मूवी देखो जाके. वो किस ढंग की शिक्षाएं देती है कि भाई भाई को कैसे रहना चाहिए, बच्चों को माँ बाप की बात कैसे माननी चाहिए. अब तो पिछले 20 सालों में, आफ्टर द एडवेंट ऑफ 21st सेंचुरी, अच्छा मैं आपसे पूछूं, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भाई बहन के ऊपर कोई आपको गाना याद है पिछले 20-25 साल? तू 20-25 कितनी साल में अच्छी भी है, नहीं. तू कितनी भोली है, माँ. माँ के ऊपर कोई गाना याद है 20-25 साल? कुछ नहीं. अब सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन के ऊपर गाने हैं, बाकी सब खत्म हो गए. इसीलिए मैं, गुरु शिष्य के ऊपर कोई गाना याद है? नहीं. इसीलिए फिल्मों को देखना है तो गहराई से देखिए, तब समझ में आएगा. और गीत तो हमारे यहाँ ये कहा गया है कि सारी चीजें गीत में हैं. हम एकमात्र सभ्यता हैं जिसके कि सारे ग्रंथ छंदों में लिखे गए हैं. जी. वेदों के छंदों से लेके और रामचरितमानस की चौपाइयों तक सब छंद में लिखा हुआ है. इसलिए गीत भारत की लय में एक अलग ढंग से है. और वैसे मुझे जो बहुत अच्छे गीत लगते हैं, उनमें से एक शंकराचार्य का निर्वाण षटक है, जिसमें कहते हैं मनोविद्ध अहंकार चित्तानि नाहम.
जी। हम निर्विकल्पो निराकार रूप सच्चिदानंद रूपो शिवो, बहुत सारे हैं, भज गोविंदम है, बहुत सारे हैं, तुलसी ने लिखा है। मगर उस गीत को आप समझेंगे, गहराई समझेंगे, वो भारत के गीतों में है। बस एक लाइन में मैं कहूंगा, पश्चिम के गीत सुनिए तो शरीर थिरकने लगता है, भारत का संगीत सुनिए तो आत्मा में स्पंदन होने लगता है। जी, बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सुधांशु जी।